महाराज जी पहला प्रश्न ये है कि राम से बड़ा राम का नाम है या अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कौन है? पूर्ण ब्रह्म। जहाँ पूर्ण ब्रह्म होता है उसमें बदलाव नहीं आता, बाकी सब में परिवर्तन हो सकता है। पूर्ण ब्रह्म में कभी परिवर्तन नहीं आता। राम जी मूल तत्व है, तत्वों के तत्व है, प्रकाश का प्रकाश है, प्राणों के प्राण है, देवता के देवता है, कालों के काल है, सबके बाप है राम जी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है और ये निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। डायरेक्टर साहब रिलैक्स। यार रिलैक्स यार, यहाँ पे शॉर्टकट का हुआ ट्रेड में लोग आलतू फालतू बातें कर रहे हैं। हमारी दृष्टि हमारी कुमति कहती हो, शास्त्र कहते हैं राम जी के सानिध्य से ज्यादा राम जी की कथा और राम जी का नाम महत्वपूर्ण है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। अब हम सुना करते थे जैसे हनुमान जी क्या करते थे, अपने आत्मा हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को एज ए राम नहीं पूजा करते थे। जिसमें सुग्रीव को हनुमान जी मिले थे उस समय वो पहले ही राम राम जप रहा था। नमस्कार दर्शकों, तो स्वागत है आप सभी का हमारा फिर से एक न्यू वीडियो में। तो दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी लिए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज और दूसरी तरफ है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। तो दर्शकों, आज के वीडियो में यह सच्चाई जानेंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के शिष्य ने भरी सभा में सवाल किया कि महाराज जी, भगवान श्री राम बड़े हैं या राम का नाम बड़े हैं? तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। तो चलिए देखते हैं वह वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पेश करते हैं वह वीडियो। जय श्री राम महाराज जी। हाँ, जय श्री राम। कहाँ से आना हुआ है जी? मेरा जन्म तो बिहार में है, पर वृंदावन में वैष्णव की कृपा से रहने का कृपा मिली है। भगवान हमें आदेश करो। महाराज जी पहला प्रश्न ये है कि राम से बड़ा राम का नाम है या जैसे कि हनुमान जी भगवान के नाम को निरंतर गाते रहते हैं या कहीं भी भव्य प्रोग्राम हो वहाँ पर सुनने के लिए आ जाते हैं, या जब भगवान श्री राम त्रेता युग में लीला समाप्त करके धराधाम से गए तो हनुमान जी भी साथ में नहीं गए थे, क्योंकि बोले कि जो सुख आपके नाम में है वो आप में भी नहीं है। तो मुझे ये जानना है कि वास्तविक सुख किस में है, भगवान के नाम में है या भगवान में? ताली बजाओ साहब, सुंदर प्रश्न है आपका। आप और दूसरी प्रश्न महाराज जी कि हमें आपसे मिलने की बहुत जिज्ञासा है। मैं 3 दिन से प्रयास कर रहा हूं पर मिल नहीं पा रहा हूं। मेरा ये यहाँ कोई पहचान नहीं है, बस मैं एक दास हूं और दास की यही विनती है कि मैं आपसे मिल सकूं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। ठीक है, बहुत सुंदर। पहला प्रश्न आपका था राम जी के चरणों में सुख है या राम के नाम में सुख है, यही कहना चाह रहे थे ना, हम समझ गए। तो शायद इसी में आपका एक और प्रश्न छिपा था कि राम बड़े हैं कि राम का नाम बड़ा है, यही छिपा था। सुनो, राम जी जब तक सन्मुख रहेंगे तब तक आनंद आएगा, लेकिन कोई अपराध बन जाएगा तो अपना मुंह हम राम जी को नहीं दिखा पाएंगे। हमारी दृष्टि हमारी कुमति कहती हो, शास्त्र कहते हैं राम जी के सानिध्य से ज्यादा राम जी की कथा और राम जी का नाम महत्वपूर्ण है, और राम से बड़ा राम का नाम है। तो अभी आप सुने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के विचार। तो चलिए अब देख लेते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। अब यहाँ मार खाता ये प्राणी, उन्होंने ये सोच लिया कि यदि हम अपने गुरुदेव से अर्ज करेंगे तो रामचंद्र जी और ये सेनानियों सोचेंगी इनके पास शक्ति नहीं, ये कहीं और से मांग कर लाए। इस अभिमानवश उन्होंने अपने मालिक को याद नहीं किया, परमेश्वर को, और अपनी प्रभुता दिखानी चाहिए। वो उनके हाथों से वो पावर गई। अब समस्या ज्यों की तो तब नल और नील ने परमात्मा को याद किया, मुनिंदर जी को याद किया, गुरुदेव अक्षमा करो हमसे कोई भूल बनी है, अक्षमा करो हमसे कोई भूल बनी है। और श्री रामचंद्र जी पर तो दुख का पहाड़ टूटा हुआ था, उसने भी अर्ज की परम पिता से, परमेश्वर से,
हम सभी आत्माएं उसी परमेश्वर की हैं। और पुण्यात्माओं कहते हैं, जहां जन की महिमा सुनो तहां मैं गवन करंत, तो मुझे पुकारते हैं। पिछले संस्कारी कोई हंस होते हैं, उनके लिए भी कहते हैं, मैं तुरंत वहां पहुंच जाता हूं। मुनिंद्र रूप में परमेश्वर कबीर जी सामने आते हुए नजर आए। नल और नील का ध्यान उधर गया जिधर परमात्मा रहे थे। दृष्टि गई उधर, देखा कि गुरुदेव आगे, गुरुदेव आगे, वो आगे महाराज, वो आगे महाराज। सभी ने देखा एकटक सामने एक महापुरुष ऋषि आ रहे हैं। नल और नील ने दंडवत प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने भी चरण लिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान, आज आपके शिष्यों से ये पत्थर नहीं तैरे, जल के ऊपर पत्थर नहीं तैरे। परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद इनके हाथों से ये तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर अभिमान आ गया। ये भूल गए भगवान को, ये स्वयंभू बनना चाहते थे। आज के बाद इनके हाथों में कोई पावर नहीं रहेगी। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होवे तेरी ऐसे भक्ति नसाए। जैसे माता गर्भवती माता, पेट में बालक होता है, वो बहुत चिंतित रहती है। रात्रि के समय करवट लेते समय भी वो उधड़क जाती है कि कहीं मेरे बच्चे पर जोर तो नहीं आ गया, मेरा गर्भ नष्ट तो नहीं हो जाएगा। चलती है तब भी ऊंचे नीचे पर पैर रखकर बहुत ध्यान से चलती है, कहीं मेरा बच्चा, मेरा गर्भ ना खराब हो जाए। परमेश्वर कबीर जी से श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान, ऐसे ऐसे कहानी सारी अपनी जो ना कहानी सुनाई कि मैं रामचंद्र हूँ, दशरथ पुत्र, और मुझे वनवास प्राप्त है। उस वनवास के कष्ट में एक और कष्ट हमें आ गया कि रावण, लंकापति रावण ने मेरी पत्नी उठा ली है, उसको कैद कर रखा है। उसको हम छुड़वाने के लिए बहुत प्रयत्न कर चुके हैं। हमने बहुत शांति दूत भेजकर भी प्रार्थना की है, पर वो मानता नहीं। और हमने सेना लेकर जाना है, ये पुल बनाना था इस समुद्र के ऊपर। प्रभु, आप अपने शिष्यों को शक्ति दे सकते हो, मुझ पर भी कृपा करो, मेरा ये कार्य सिद्ध हो। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं अभी इस पहाड़ के चारों तरफ, मुझे पता था तेरी आपत्ति का, इस पहाड़ के चारों तरफ अपनी सोटी से, एक पहाड़ था वहां से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पर, इस पहाड़ के चारों तरफ मैंने रेखा खींच दी है अपनी सोटी से, डंडे तक। इसके बीच बीच के पत्थर मैंने हल्के कर दिए हैं, फ्लोटिंग बना दिए, इनको आशीर्वाद दे दिए। और इस पहाड़ से जितना तुम बना सकते हो पुल बना लो। एक्सपेरिमेंट के लिए हनुमान जी को भेजा, वहां लाया, वहां से पहाड़ पत्थर उठा के उसको पटक दिया, वहां पर वो कई टुकड़े हो गया। उनको उठा करके फिर नल और नील में एक और कारीगरी थी, एक विशेषता थी, वो शिल्पकार भी थे। नल और नील ने उनको छोल कूट पीट के एक दूसरे में फंसाया था और वहां रखे गए, तब वो पत्थर तैरे थे, तब वो पुल बना था। अब हम सुना करते थे, जैसे हनुमान जी क्या करते थे, हनुमान जी पत्थर वहां से, क्योंकि 4-5 किलोमीटर से उठा के लाना था और पुल के ऊपर भी आगे चल चल के डालना था, लंबाई बहुत बढ़ती चली गई थी। हनुमान जी क्या करते थे, पत्थर पर राम लिख लेते थे, राम।
और स्वयं भी अपना मंत्र जाप करते हुए चल पड़ते थे। अब पुण्यात्मा हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को एज ए राम नहीं पूजा करते थे, क्योंकि जिस समय सुग्रीव को हनुमान जी मिले थे उस समय वो पहले ही राम राम जप रहा था। तो वो उनका एक नित्य नियम था। कबीर साहब कहते हैं, आप राम कहे ओरा राम कवावे, और जिस मुख राम ना उचरे ता मुख फेर कवावे। जैसे हम बोलते हैं सत साहिब, तो सामने वाला भी कहेगा सत साहिब। सत साहिब का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। राम कहो साहिब कहो। अब पहले राम राम बोलते थे तो सामने वाला भी राम राम बोलता था। जैसे कोई कहता था चाचा राम राम, तो वो 2-3-4 बार बोल जाता राम 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 भाई राम राम। तो ऐसे इस उद्देश्य से हनुमान जी लिख लेते थे राम, और जो भी वो मंत्र जाप करते थे सामने वाला भी कोई पढ़ता वो भी समझ जाता कि राम शब्द लिखा है, राम का अर्थ है राम राम। यानी अपने मंत्र को जाप करते रहो, भगवान को याद रखो, वो लिखने का उद्देश्य ये था। और कोई यूँ कहे कि हनुमान ने श्री राम नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तिर गए। हनुमान जी वहीं थे, श्री राम वहीं थे। अब पहले हम क्या सुना करते थे कि श्री रामचंद्र जी ने पुल बना दिया समुद्र पर। कभी हम सुनते थे कि नल नील ने पुल बना दिया। नल नील को एक ऐसी शक्ति थी, उनके हाथों से पत्थर तैर जाया करते। फिर हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तैर गए। कोई सिर पैर नहीं था इन बातों का। कहते हैं जगत का पेखड़ा पेखा, एक दूसरे को तुम कह रहे उसने ऐसे कर दिया, जिसने ये किया उसका जिक्र भी नहीं, धनी का कि नाम ना लेखा। तो अभी आप सुने दोनों धर्म गुरुओं का आध्यात्मिक विचार। तो आध्यात्मिक विचार में किसका ज्ञान सही था कमेंट में आप हमें जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।